जिसकी ज़बान, जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से खाली होता है, उसके लिए सबसे आसान काम होता है अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करना। जब इंसान की ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से खाली होती है तो इंसान अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है। कभी वो किसी की गीबत करता है, कभी किसी की चुगलखोरी करता है, कभी किसी पर इल्ज़ाम लगाता है, कभी गालियां देता है, कभी बुरा भला कहता है। और जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, जिसकी ज़बान अल्लाह के जिक्र में तर रहती है, वो इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम बुराइयों से दूर रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जिक्र को अफजल अमाल में से, अफजल तरीन अमाल में से एक अमल बतलाया है, जिसकी बड़ी फजीलत कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान की। कुरान के अंदर उसकी फजीलत का पता चलता है कि अल्लाह का जिक्र करना कितना अहम है। इंसानी जिंदगी अगर अल्लाह के जिक्र से खाली है तो उसे अपनी जिंदगी के अंदर सोचना चाहिए कि अल्लाह की ऐसी कौन सी नाराजगी है हमसे कि हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर पा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातब करते हुए फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखैरि अमालिकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल के बारे में न बता दूं जो अमाल में सबसे अफजल है। व अज़काहा इंदा मलीकिकुम, और तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे बादशाह के पास सबसे पाकीज़ा अमल है। व खैरुल लकुम मिन इन्फाक़ि ज़हबी वल वरक़, जो तुम्हारे सोना और चांदी खर्च करने से भी अफजल है, और जो तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर है कि तुम्हारी दुश्मन से मुठभेड़ हो जाए, तुम उसकी गर्दनों को उड़ाओ और वो तुम्हारी गर्दनों को उड़ाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, बतलाइए वो कौन सा अमल है जो सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल अमल है, जो सोना और चांदी खर्च करने से भी बेहतर अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तमाम आमाल अल्लाह का जिक्र है। लेकिन इसके अलावा इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हर वो अमल जो अल्लाह के करीब करते, जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जो अल्लाह को खुश करने वाला हो, हर वो लफ्ज जिक्रुल्लाह कहलाता है। तो हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, जरा देखें हम अपनी जिंदगी को कि हम अल्लाह का कितना जिक्र करते हैं, और हमारी ये जबान जिसका हम अल्लाह के जिक्र में तर रहनी चाहिए थी, उस जबान का हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। कितनी हम बुराइयां करते हैं, कितनी गीबतें करते हैं, कितने इल्जामात हम लोगों के ऊपर लगाते हैं, कितनी बुराइयां, कितने झूठ हम बोलते हैं। जितनी बुराई करनी है दुनिया के अंदर कर लो, इल्जाम लगाने हैं लगाओ, गीबतें करनी है करो, बहतान लगाने हैं लगाओ, किसी के ऊपर जुल्म करना है करो। मगर याद रखो, आपका ये जुल्म, आपकी ये गीबत, आपकी ये चुगलखोरी, आपका ये बहतान, आपका ये इल्जाम आपको जन्नत में जाने से रोक देगा। दुनिया के अंदर बड़ा मजा आता है इन सब चीजों के अंदर, ये सब इन तमाम खुराफात में पढ़कर बड़ा मजा आता है कि
चार लोगों के दरमियान में बैठकर किसी एक की बुराई कर ली जाए, किसी पर गालियों की बौछार कर ली जाए, किसी पर इल्जामात लगा दिए जाएं, लेकिन ये दुनिया के अंदर भी जिल्लत का सबब है। पीठ के पीछे हर इंसान उसको गलत कहता है और आखिरत के अंदर भी ऐसा शख्स जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। उसे अपनी इबादत के साथ साथ उसे जन्नत के अंदर जाने से रोक दिया जाएगा। तो गौर करने की ज़रूरत है, मुहासबा करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी का कि हम